ओके जी, अब जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ लीफ, लीफ की एवोल्यूशन। ठीक है जी, तो आपने अभी तक पढ़ा है कि हमारे पास जो लीफ हैं वो बेसिकली वो लीफ इवॉल्व नहीं हुए हुए। हमने ट्रैकोफाइट्स की जो नॉन स्पर्मेटोफाइटा की बताई उसमें भी हमने माइक्रोपाइल करके पढ़ा है वो। ठीक है, माइक्रोपाइल का मतलब है ब्रांचेस। ठीक है, स्टेम ही अपने आप को ब्रांचेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता था और वो माइक्रोपाइल कहलाता था। और वही माइक्रोपाइल जब एक एक्सिस में होते थे तो आप उसे क्या कहते थे, आप उसे एक और वर्ड से डिस्क्राइब करते थे एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रोबाइल्स। ठीक है जी, जो मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ। अब कहा ये जाता है कि लीव जो है वो हमारे पास की एवोल्यूशन में हमारे पास पहले जो एंशिएंट लीव्स होते थे वो सिंगल वेन लीफ माइक्रोपाइल कहलाते थे, और जो अभी मॉडर्न लीव्स हैं वो मल्टी वेन लीफ माइक्रोपाइल कहलाते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल वेन लीव माइक्रोपाइल इस तरह के होते थे कि जिनमें सिंगल वेन मौजूद है, और ये पतले से होते थे। पतले से इनका इतना जो है थिकनेस भी इतनी नहीं होती थी, पतले से ये लीफ कहलाते थे, दैट इज कॉल्ड सिंगल वेन लीफ माइक्रोपाइल। और जो हमारे पास मल्टी वेन लीफ माइक्रोपाइल है उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे ये, और इनका जो है लीफ भी थोड़ा थिक है, उसके अलावा इनका ये जो ये है ये आगे जाके मजीद अपने आप को इस तरीके की जो आपको मॉडर्न लीफ नजर आता है दैट इज कॉल्ड सिंगल वेन लीफ माइक्रोपाइल एंड दिस इज कॉल्ड मल्टी वेन लीफ माइक्रोपाइल। अब हम दोनों के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये जो सिंगल वेन लीव माइक्रोपाइल, तो कहा यह जाता था कि सबसे पहले लीव जो है वो सिंगल वेन होता था, उसके बाद सिंगल से मल्टी वेन लीव की ओरिजिनेशन हुई है। अब सिंगल वेन लीव को एक्सप्लेन करने के लिए दो सक्सेसफुल हाइपोथेसिस हैं। एक हाइपोथेसिस हमारे पास कहलाती है आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस, आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस हमारे पास कहलाती है आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस और दूसरी हाइपोथेसिस हमारे पास कहलाती है रिडक्शन हाइपोथेसिस, जो कि सिंगल वेन लीफ माइक्रोपाइल को डिस्क्राइब करता है। हाइपोथेसिस है यानी कि इट्स जस्ट अ गेस, इट्स नॉट अ प्रूफ थ्योरी, राइट, प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ हाइपोथेसिस है। तो सिंगल वेन लीफ को बताने के लिए दो हाइपोथेसिस है, आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस और रिडक्शन। आउट ग्रोथ वाले क्या कहते हैं, आउट ग्रोथ वाले साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पहले एक स्टेम था, स्टेम के अंदर ही यहाँ पे मौजूद है हमारे पास अंदर के टिश्यूज जो कि वेस्कुलर, क्योंकि ये ट्रैकोफाइट्स है ना तो वेस्कुलर टिश्यूज तो मौजूद होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई, जैसे आपने बडिंग पढ़ा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे एक आउट ग्रोथ हुई, और आउट ग्रोथ होने के बाद फिर आउटग्रोथ होने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास ये जो माइक्रोपाइल बना था, ये जो अंदर की वेस्कुलर टिश्यूज हैं, इन्होंने भी अपना रास्ता बदला, और अपना रास्ता बदलने के बाद इन्होंने भी इसके अंदर वाटर को पहुंचाना शुरू कर दिया। ठीक है जी, तो ये जो है ये हमारे पास आगे जाके लीफ की शक्ल में इसने इख्तियार कर लिया। कहने का मतलब ये है कि पहले सिर्फ स्टेम मौजूद है जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू मौजूद है, दिस वन इज द वेस्कुलर टिश्यू। आउटग्रोथ हुई, आउटग्रोथ के बाद इस आउटग्रोथ में अभी कोई और इसके अंदर वेन दाखिल नहीं हुई थी, तो ये जो हमारे पास टिश्यूज हैं इसने इसके अंदर भी ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया वाटर को। तो इस तरह से ये जो है माइक्रोपाइल सिंगल वेन लीफ माइक्रोपाइल की एवोल्यूशन हुई, दिस इज कॉल्ड आउटग्रोथ हाइपोथेसिस। अच्छा जी, जो दूसरी हाइपोथेसिस है वो हमारे पास कहलाती है रिडक्शन हाइपोथेसिस। अब ये रिडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहलाती है, रिडक्शन हाइपोथेसिस ये कहती है कि पहले हमारे पास जो प्लांट्स होते थे उनकी क्या होती थी, बहुत सारी ब्रांचेस होती थी। क्या होती थी, बहुत सारी ब्रांचेस, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब क्या हुआ, उसने बोला ये कि कुछ अरसे बाद ये जो ब्रांचेस हैं इन्होंने अपने आप को रिड्यूस कर दिया, 3 है तो 2 कर दिया, 2 है तो 1 कर दिया। ठीक है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। तो जब ये 1 में अपने आप को इन्होंने कन्वर्ट किया तो आगे जाके आपको जो फ्यूचर में नजर आया वो सिंगल वेन लीव नजर आया, यानी कि इस वाले 2 ने अपने आप को सिंगल वेन लीफ माइक्रोपाइल में कन्वर्ट कर दिया। दिस हाइपोथेसिस इज कॉल्ड रिडक्शन हाइपोथेसिस। तो एवोल्यूशन ऑफ लीफ के लिहाज से दो हाइपोथेसिस मौजूद हैं, एक आउटग्रोथ हाइपोथेसिस कहलाती है और दूसरी हमारे पास कहलाती है
रिडक्शन हाइपोथेसिस। ठीक है जी, तो ये सिंगल वेन लीफ जो है वो माइक्रोपाइल को डिस्क्राइब करता है। अब आ जाते हैं दूसरे, दैट इज कॉल्ड मल्टी वेन लीव माइक्रोपाइल। और जब हम मल्टी वेन लीव माइक्रोपाइल की बात करें तो मल्टी वेन लीव माइक्रोपाइल पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके अंदर ये जो लीव है ये थोड़ा थिक है और इसके अंदर जो है ये इसने अपने आप को ब्रांचेस में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसके लिहाज से एक जो हमारे पास फिनोमिना जो मल्टी वेन लीव माइक्रोपाइल की एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है उसे आप कहते हैं प्लेनेशन। क्या कहते हैं? प्लेनेशन। प्लेनेशन का मतलब क्या है? प्लेनेशन का मतलब कि सारी ब्रांचेस एक एक्सिस में आ गई, एक प्लेन में आ गई, एक पोजीशन में आ गई। ठीक, प्लेनेशन की जो टर्मिनोलॉजी है वो मल्टी वेन लीफ माइक्रोपाइल को डिस्क्राइब करता है। अब क्या मतलब है इसका? लेट सपोज ये हमारे पास एक प्लांट है जिसकी इस तरीके से ब्रांचेस निकली हुई है, ये देखें ये भाई ये ब्रांचेस निकली हुई है। अब सम टाइम कुछ देर के बाद ये जो ब्रांचेस हैं, ये जैसे ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अब ये बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं इन्होंने अपने आप को एक में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी थी तो उन्होंने अपने आप को एक में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से बहुत सारी थी उन्होंने अपने आप को एक में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से बहुत सारी थी उन्होंने आपको एक में कन्वर्ट। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये तो रिडक्शन हाइपोथेसिस के सेम टू सेम है। मल्टी वेन लीफ हाइपोथेसिस में क्या होता है? एक तो ये वन प्लेन में हो जाता है, इस वन प्लेन की वजह से इसे आप कहते हैं प्लेनेशन, और इसके अंदर ये जो आपको खाली जगह, इस खाली जगह को फिल जो है वो एक टाइप के सेल्स ने कर दिया और उन सेल्स को आप कहते हैं मीजोफिल्स हैं। क्या कहते हैं आप? मीजोफिल्स हैं। तो कहा यह जाता है कि ये जो हमारे पास जो प्लेनेशन में ब्रांचेस एक तरफ हो गई, पहले तो एक तरह से ये हो गई, और उसके अलावा इसके अंदर जो सेल्स थे उन सेल्स ने कवर, किन सेल्स ने किया? बाकी जो जगह को फिल्ड किया, जैसे ये खाली जगह है ना, इन खाली जगहों को फिल्ड किसने किया? इन खाली जगह को स्पेशल टाइप को सेल्स ने किया, एंड दैट सेल आर कॉल्ड मीजोफिल्स हैं। तो इस तरह से मल्टी वेन लीव माइक्रोपाइल की एवोल्यूशन हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास था एवोल्यूशन ऑफ लीव, how single vein leaf micropyle evolved and how multi vein leaf micropyle evolved। आपने क्या याद रखना है? हाइपोथेसिस के नाम याद रखने हैं, माइक्रोपाइल का वर्ड याद रखना है। माइक्रोपाइल किसे कहते हैं? माइक्रोपाइल इज अ ब्रांच ऑफ द स्टेम, यानी कि सिंगल वेन मल्टी वेन दोनों ये बोलता है कि उसी ब्रांचेस में ही एवोल्यूशन। ठीक, बहुत सारी ब्रांचेस थी, उन्होंने एक एक्सिस में चली गई और उन्होंने अपने आप को लीफ में कन्वर्ट कर दिया, तो माइक्रोपाइल अपने आप को लीफ में कन्वर्ट करता है। जबकि मल्टीवेन माइक्रोपाइल अपने आप को एक एक्सिस में तो लाता है लेकिन उसकी बाकी की स्पेस फिल्ड कर देता है मीजोफिल सेल्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो थी वो हमारे पास थी एवोल्यूशन ऑफ लीफ। नाउ एवोल्यूशन ऑफ सीड, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं कि हमारे पास जो लैकोप्सिडा था उसके अंदर हेट्रोस्पोरी की कुछ, जो उसका स्लेजिनेला उसका जो मेंबर था वो हेट्रोस्पोरी जो है वो फीचर शो करता था, और हेट्रोस्पोरी का मतलब है वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाता था। और कहा यह जाता है कि स्पोर्स, ये जो हेट्रोस्पोरी है, स्पोर्स जो है एंथरीडिया आर्चिगोनिया, इन्होंने ही आगे जाके अपने आप को सीड में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो आपने याद रखनी है कि सीड की एवोल्यूशन कौन से ग्रुप से स्टार्ट हुई? क्या ये जाता है कि लैकोप्सिडा से स्टार्ट हुई, जो मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि सीड की एवोल्यूशन कैसी। स्टेप नंबर 1, स्टेप वाइज हम बात करेंगे। स्टेप नंबर 1, हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या है कि प्लांट ने सबसे पहले अपने अंदर ये एबिलिटी की कि प्लांट ने अपने अंदर दो टाइप के स्पोर्स बनाना शुरू कर दी। एक वो स्पोर जो कि छोटे साइज के थे, उन्हें कहा जाता है माइक्रोस्पोर, और एक वो स्पोर थे जो कि बड़े साइज के थे, उन्हें कहा जाता है मेगा स्पोर। और आपको पता है यही माइक्रोस्पोर हमारे पास एंथरीडिया कहलाते हैं, और यही मेगा स्पोर हमारे पास आर्चिगोनिया कहलाता है। और एंथरीडिया इज अ मेल स्पोर एंड आर्चिगोनिया इज अ फीमेल स्पोर। तो कहा यह जाता है कि जब एक प्लांट ने हेट्रोस्पोरी फॉर्मेशन करना शुरू की, उसी तरीके से पहले उन्होंने सबसे पहले दो टाइप के स्पोर्स बनाते थे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स। तो ये जो है वो एवोल्यूशन का पहला स्टेप हमारे पास मौजूद है।
दूसरा स्टेप, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर। अच्छा, अब कहा यह जाता है कि दो टाइप के स्पोर है ना, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। कौन से स्पोर्स हैं जो आगे जाके सीड में कन्वर्ट करते हैं? तो कहा यह जाता है कि ये जो मेगास्पोर हैं, इन्होंने अपने आप में चेंजेस की और अपने आप को सीड में कन्वर्ट कर दिया। अब सवाल ये है कि इन्होंने अपने आप को सीड में कैसे कन्वर्ट किया? मेगास्पोर क्या है? मेगास्पोर एक एग है, ठीक है, ये एग है। अब हुआ ये कि इस मेगास्पोर ने सबसे पहले अपने अराउंड एक कवरिंग बनाई, अपने अराउंड एक कवरिंग बनाई। इस कवरिंग को आप कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल, या आप इसे कहते हैं इंटुगमेंट, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, आप इसे क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं, या आप इसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट। तभी इसका स्टेप में आ रहा है इंटेग्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये मेगास्पोर्स ने बहुत ज्यादा अपने आप को जर्मिनेट करना शुरू कर दिया। क्या मतलब? ये जो मेगास्पोर्स हैं, इन्होंने अपने आप को म्योटिकली बहुत सारे बनाए, यानी कि बहुत सारे का मतलब है इन्होंने अपने आप को चार बनाए। कितने बनाए? चार बनाए। अब ये कहा जाता है, कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इन चार में से तीन जो थे वो क्या हो गए, वो खत्म हो गए, और उनमें से सिर्फ एक जो मेगास्पोर था उसके अंदर ये क्वालिटी थी कि वो अपने आप को, उसने अपने आप को सीड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ दिखता है कि जब चार मेगास्पोर्स होते हैं तो उनमें से तीन जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और एक जो है वो आगे जाके जर्मिनेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब ये जो सेल है, ये हमारे पास, ये जो सेल है ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एग। ठीक है, और ये जो पूरा है, ये जो पूरा है जिसके अंदर एग भी मौजूद है, ओव्यूल भी मौजूद है, इसे आप कहते हैं एम्ब्रियो सेल। इसे आप क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सेल। ठीक है जी, तो इसने यहाँ हमारे पास जो है, अच्छा अब कहा यह जाता है कि ये जो एग हमारे पास था ना, इसने अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड किया, और अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद इसने बहुत सारे इस जगह को फिल्ड कर दिया। यानी कि ये जो पूरा ओव्यूल है ये खाली नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट सेल से फिल्ड है, जिसके अंदर एक डोमिनेंट मेगास्पोर मौजूद है, और वो डोमिनेंट मेगास्पोर हमारे पास क्या कहलाता है? वो डोमिनेंट मेगास्पोर हमारे पास कहलाता है एग। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारे पास थी जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर एंड इंटेग्यूमेंट। तो ये हमारे पास तीन स्टेजेस थे एवोल्यूशन ऑफ सीड के। नाउ आगे बढ़ते हैं, एम्ब्रियो सेक विद मेगास्पोर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब कहा यह जाता है कि हमारे पास ये जो मेगास्पोर थे, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो मेगास्पोर था अंदर मौजूद, जिसके ऊपर ओव्यूल मौजूद था, इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको आप कहते हैं एम्ब्रियो सेक। अब ये क्या है? एम्ब्रियो सैक मौजूद है। अब क्या हुआ कि ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर इसके जो डिस्टल पार्ट है, ये जो डिस्टल रीजन है, इसमें मॉडिफिकेशन हुई। यहाँ पर पहले आपको देख रही कि कोई ओपनिंग मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पर एक ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर एक ओपनिंग हो जाती है, और ये जो ओपनिंग होती है ये थोड़ी सी इस तरह की होती है कि यहाँ पर इस तरह से ओपनिंग होती है कि जो कि किसी की एंट्री के लिए। ठीक है, अब वो एंट्री क्या किस चीज की होती है वो आपको पता है। ये अगर एग है, अगर मैं बोलूँ ये एग है, तो इसको क्या चाहिए? स्पर्म चाहिए। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? यहाँ पर हमारे पास जो है ये बेसिकली हमारे पास स्पर्म जब भी आता है तो वो यहाँ के थ्रू इंटर होता है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था, अब ये जो पूरी चीज है ना, ये एम्ब्रियो सैक, या फिर आप इसे कहते हैं सीड। अब सीड की फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, तो नाउ दिस वन, अब ये जो एग है, अब आप इसे एग नहीं कहेंगे, बल्कि आप इसे कहेंगे ये अब इसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया है सीड के अंदर, क्योंकि ये पूरा वो है, इसके अंदर एग मौजूद है, सीड के अंदर एग मौजूद है। ठीक है, तो अब आपने इसको क्या बोलना है? तभी आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हमेशा हमारे पास जो सीड है वो कैसे फर्टिलाइज होता है, वो किस तरीके से अपने आप को जर्मिनेट करता है, वो किस तरीके से अपने आप को एक प्लांट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले उसका जो हमारे पास उस सीड के अंदर एक मेगास्पोर मौजूद है, और उस मेगास्पोर को आप कहते हैं एग। अब क्या करता है स्पर्म? स्पर्म एक यहाँ से ट्यूब अराइज करता है,
वो ट्यूब और ये जो स्पर्म है वो पानी के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू फ्लोट करता हुआ इस एग के इस सीड के अंदर के स्पर्म में आके फर्टिलाइज होता है, और यहाँ से ही एक, जब ये फर्टिलाइज होता है, यहाँ से ही एक न्यू प्लांट की ओरिजिनेशन होती है। तो सीड के अंदर से ही एक न्यू प्लांटेशन इवॉल्व होती है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ सीड। तो एवोल्यूशन ऑफ सीड में आपके कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी में से मेगास्पोर इन्वॉल्व होता है। आगे जाके सीड में मेगास्पोर अपने आप को रिटेंट करता है, जर्मिनेट करता है। मेगा 4 में से 3 डिसमिस हो जाते हैं, एक आगे जाके इन्वॉल्व हो जाता है, उसके आगे ऊपर कवरिंग बढ़ती है, इंटेगुमेंट, देन इट इज कॉल्ड सीड। उसके बाद ये अपने आप को, ये जो इसकी जो ये अपने आप को पूरा का पूरा अपने आप को चेंज करता है, और इसके ये जो डिस्टल ओपनिंग है वो ओपनिंग होती है, और वहां से स्पर्म की एंट्री होती है, और एज फर्टिलाइज होता है, देन हमारे पास न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है।